हेलो स्टूडेंट्स, आप लोगों को फिर से स्वागत है एलिमेंट्स एजुकेशन के एक न्यू से वीडियो में। तो जैसे कि आप लोग जानते ही हैं कि अभी हमारा चल रहा है क्लास 9 के एनसीईआरटी बुक के लाइन्स एंड एंगल्स वाला चैप्टर, जिसमें कि ऑलरेडी हम लोगों ने एक्सरसाइज 6.1 के नंबर 1, 2, 3, 4 इसको ऑलरेडी इसके पिछले वाले वीडियो में कंप्लीट कर चुके हैं। ओके, तो आज के इस वाले वीडियो में हम नंबर 5 और 6 को खत्म करेंगे। इसी के साथ हमारा एक्सरसाइज 6.1 भी इसी के साथ यहाँ पे खत्म हो जाएगा। ओके, तो देखो नंबर 5 वाला क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से समझना। ठीक है, लेकिन इसको समझने से पहले अगर आप लोगों ने हमारे इंट्रोडक्शन वाले वीडियो को नहीं देखा तो उसे भी देख लीजिए, नहीं तो इसको समझने में आपको बहुत ज्यादा दिक्कत आएगी। ठीक है, तो देखो यहां पे इसने क्या दिया है, पीओ क्यू इज ए लाइन। पीओ क्यू ये एक लाइन है। रे ओ आर इज परपेंडिकुलर टू द लाइन पी क्यू। इस पी क्यू लाइन के ऊपर ओ आर एक परपेंडिकुलर है। परपेंडिकुलर का मतलब क्या है, इस तरफ 90 डिग्री और इस तरफ भी 90 डिग्री। ठीक है, यहां पे 90 डिग्री बना रहा है तो इस तरफ भी ये 90 डिग्री बनाएगा। ओके, अच्छा अब देखो फिर क्या दे रहा है, ओ एस इज अनदर रे लाइंग बिटवीन रेज ओपी एंड ओ आर। ओ एस यहां पे एक और रे है जो कि ओ आर और ओ पी को दो पार्ट्स में डिवाइड करता है, यानी कि इस वाले को और इस वाले को। ठीक है, यहां पे दो एंगल्स में ये इसको डिवाइड करता है। तो हमें प्रूव करना है आर ओ एस, यानी कि ये वाला एंगल इक्वल होगा हाफ ऑफ क्यू ओ एस माइनस पी ओ एस। ठीक है, मुझे पता है तुम्हें बहुत ज्यादा डिफिकल्ट लग रहा होगा, लेकिन ये बहुत ज्यादा इजी है। ठीक है, कैसे देखोगे करेंगे, देखो सबसे पहले तुम्हें क्या करना है, एक मिनट थोड़ा सा मार्कर में चेंज कर दूं, अच्छे से चल नहीं रहा। देखो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, पहले ओ आर की इस वाले साइड को देखो। ओ आर का ये वाला साइड क्या होगा, 90 डिग्री होगा, यानी कि पी ओ आर क्या होगा 90 डिग्री। तो मैं सबसे पहले लिखता हूं पी ओ आर एंगल, यानी कि इस साइड का एंगल कितना होगा 90 डिग्री। रीजन क्या लिखोगे, ओ आर इज परपेंडिकुलर टू पी क्यू, क्योंकि ओ आर पी क्यू के साथ परपेंडिकुलर है, तो ये हो जाएगा हमारा 90 डिग्री। ओके, और एक चीज देखो, पी ओ आर, पी ओ आर कैसे निकला है, इन दोनों एंगल्स को मिला के निकला है। तो मैं क्या लिख सकता हूं, दिस एंगल प्लस दिस एंगल इक्वल टू 90 डिग्री। सिंपल, यानी कि पी ओ एस एंगल, पी ओ एस एंगल प्लस पी ओ एस ये वाला खत्म, प्लस एस ओ आर यानी कि ये वाला, इन दोनों एंगल्स को मिला के क्या निकला है, हमारा 90 डिग्री निकला है। ठीक है, अच्छा अब देखो यहां पे उसने दिया था आरओएस को प्रूव करने के लिए, प्रूफ पार्ट में उसने दिया है आरओएस को, तो मैं क्या करूंगा, अरे आर ओ एस जो होता है एस ओ आर भी वही होता है, दोनों सेम टू सेम है। ओके, तो उसने आरओएस दिया है, इसीलिए मैं आरओएस को एक ही जगह पे रखूंगा, बाकी सबको उस तरफ ले जाऊंगा। तो एस ओ आर को मैं लिख देता हूं आर ओ एस, ताकि आप लोगों को कंफ्यूजन ना हो। तो आर ओ एस रहा क्या है यहाँ पे, पीओ एस इस तरफ चला जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा 90 डिग्री माइनस पीओएस, क्योंकि ये प्लस पीओएस था तो इस तरफ जाके माइनस पीओएस हो जाएगा। तो ये हो गया हमारा इक्वेशन 1। अच्छा, इस साइड का बात खत्म हो गया, अब इस साइड की बात करेंगे। देखो इस वाले साइड में आर ओ क्यू क्या होगा 90 डिग्री, क्योंकि ऑलरेडी ये गिवन है, या फिर इसका रीजन भी लिख सकते हो आर ओ, जैसे यहां पे लिखा था आर ओ या फिर ओ आर परपेंडिकुलर टू पी क्यू। ठीक है, जैसे यहां पे आर ओ पी, आर ओ पी 90 डिग्री निकला था, उसी तरह से आर ओ क्यू यहां पे 90 डिग्री निकलेगा। सिंपल सी चीज है। अच्छा, एक और चीज देखो, यहां पे आर ओ क्यू को मैं और कैसे लिख सकता हूं बताओ, अरे सिंपल है, मुझे ये वाला एंगल चाहिए ना, तो मैं क्या करूंगा, इस पूरे से बड़े से एंगल में से इस छोटे से एंगल को माइनस कर दूंगा, यानी कि इस बड़े से एस ओ क्यू में से मैं माइनस करूंगा आर ओ एस,
यानी कि इस बड़े से एंगल में से माइनस करूंगा ये छोटा सा एंगल, जो कि होगा ROS। ठीक है, क्योंकि इस बड़े से एंगल में से इस छोटे को माइनस करेंगे तो बचेगा सिर्फ ये बीच वाला, यानी कि ROQ। ठीक है, अब तुम पूछोगे कि सर ऐसा क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हमें यहाँ पे ROS चाहिए। जैसे कि यहाँ पे इक्वेशन 1 में हमने क्या निकाला था, ROS को निकाल दिया था, उसी तरह से यहां पर भी एक और ROS का वैल्यू को निकालेंगे। तो देखो ROQ, ROQ इसको और कैसे लिख सकते हैं, SOQ, SOQ माइनस करेंगे इस बड़े वाले एंगल में से माइनस करेंगे इस छोटे वाले एंगल को, यानी कि ROS। ठीक है, माइनस करेंगे, दोनों को माइनस करोगे तो ROQ ही बचेगा। चाहो तो देख सकते हो, इस बड़े में से इस छोटे को माइनस करो तो बचेगा ये वाला एंगल, जो कि होगा ROQ। ठीक है, और यहाँ पे जैसा 90 डिग्री था मैंने वैसे ही यहाँ पे रख दिया। तो देखो यहाँ पे कोई भी ROS नहीं था, लेकिन इसको हमने कन्वर्ट कर दिया ROS में। सिंपल। अब क्या करेंगे, ROS जिस तरह से यहाँ पे एक साइड में था तो ROS को हम यहाँ पे एक साइड में ले आएंगे, क्योंकि हमें क्वेश्चन में ही ROS दिया है एक साइड में रखने के लिए। तो माइनस ROS इस तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस ROS, और प्लस 90 डिग्री इस तरफ आएगा तो हो जाएगा माइनस 90 डिग्री। ठीक है, और ये माइनस ROS इस तरफ जाएगा तो हो जाएगा प्लस ROS। या फिर मैं इसको इंटरचेंज करके ऐसे भी लिख सकता हूं, ROS इक्वल टू हो जाएगा SOQ माइनस 90 डिग्री। ये होगा हमारा इक्वेशन 2। सिंपल। अच्छा, अब क्या करेंगे, देखो इन दोनों इक्वेशन को यहां पे ऐड कर दो। ठीक है, ऐड टू इक्वेशन, ऐड इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, दोनों का एडिशन करो। तो दोनों का एडिशन करने पे क्या मिलेगा, देखो पहले वाले इक्वेशन में है ROS इक्वल टू 90 डिग्री माइनस POS। सेकेंड वाले इक्वेशन में क्या है, ROS, ठीक है, इक्वल्स टू SOQ माइनस 90 डिग्री, SOQ एंगल माइनस 90 डिग्री। अब चलो दोनों को ऐड करते हैं। तो ROS प्लस ROS, तो 2 बार ROS है तो लिख जाएंगे यहाँ पे 2ROS। सिंपल। फिर यहाँ पे देखो 90 डिग्री जैसा था वैसा रहेगा, माइनस POS, उसके बाद प्लस SOQ, एडिशन हो रहा है ना, उसके बाद माइनस 90 डिग्री। लो अब मतलब कि एडिशन के फॉर्मेट में हमने लिख दिया, माइनस 90 डिग्री प्लस 90 डिग्री दोनों कैंसिल हो गए। ठीक है, क्योंकि प्लस 90 माइनस 90 दोनों कैंसिल। यहां पे देखो बचा कितना, 2ROS। ठीक है, SOQ को मैं क्या कर सकता हूं, पहले लिख सकता हूं, उसके बाद माइनस POS को बाद में लिख सकता हूं, क्योंकि उसने प्रूव करने के लिए ऐसे ही दिया है। लो इसको मैंने लिख दिया। सिंपल। अब देखो यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई है, यहां पे आएगा तो क्या हो जाएगा, सिंपल डिवाइड हो जाएगा। तो यहां पे मैं लिख सकता हूं SOQ माइनस POS डिवाइडेड बाय 2, हो गया। अच्छा, अब देखो इस 2 को मैं चाहूं तो अलग करके भी लिख सकता हूं, ROS इक्वल टू 2 को अगर यहां पे लाते हैं तो 1/2 इंटू SOQ माइनस POS। तो इसने जो प्रूव करने के लिए दिया था हमने यहाँ पे प्रूव करके दिखा दिया। अब ये डाउट मत रखना कि सर ROS है, 1/2 है, लेकिन यहाँ पे QOS दिया है, लेकिन यहाँ पे आपने SOQ लिखा है। अरे भाई QOS हो या फिर SOQ हो, दोनों का मतलब सेम ही होता है। हम इस तरह से जब लिखते हैं तो बीच वाले एंगल से हमें मतलब पड़ता है। यहाँ पे बीच में है O, तो इसका मतलब यहाँ पे O एंगल की बात की जा रही है। यहाँ पर भी बीच में है O, तो इसका मतलब यहाँ पर भी O एंगल के बारे में ही बात की जा रही है। ओके, तो लो इसी के साथ हमारा नंबर 5 भी यहाँ पे पूरा ही कंप्लीट हो गया। ठीक है, तो अब जल्द से जल्द में इसको इरेज करते हैं। अब नंबर 6 की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, तो चलो सबसे पहले इरेज करते हैं। तो देखो इस वाले नंबर में क्या दिया है, नंबर 6 में यहाँ पे कोई भी डायग्राम नहीं दिया है,
यहाँ पे तुम्हें इस गिवन इंफॉर्मेशन को यूज करके तुम्हें खुद से एक फिगर को यहाँ पे ड्रॉ करना ही पड़ेगा। ओके, तो देखो इसने सबसे पहले दिया है इट इज गिवन एक्स वाई जेड एंगल इक्वल टू 64। तो मैं बना देता हूं एक्स वाई जेड एंगल। तो ठीक है, ये हो गया एक्स, ये हो गया वाई, ये हो गया जेड एंगल। ठीक है, ये हो गया जेड एंगल कितना 64 डिग्री। लिख दिया एक्स वाई जेड एंगल इक्वल टू 64 डिग्री। इसके बाद उसने फिर से कहा है एक्स वाई इज प्रोड्यूस टू पॉइंट पी, यानी कि एक्स वाई को हम यहां पे प्रोड्यूस करेंगे कहां तक, पॉइंट पी तक इसे प्रोड्यूस करेंगे। ओके, तो लो प्रोड्यूस कर दिया। ड्रॉ ए फिगर फ्रॉम द गिवन इंफॉर्मेशन। अच्छा, इस इंफॉर्मेशन से हमने फिगर को ड्रॉ कर लिया। फिर इसने क्या कहा है देखो, इफ रे वाई क्यू, अगर एक रे वाई क्यू बाइसेक्ट करता है जेड वाई पी एंगल को, तो जेड वाई पी एंगल ये वाला होगा। ओके, अगर वाई क्यू जेड वाई पी एंगल को बाइसेक्ट करता है, ये है वाई, ये है क्यू। इसने दिया है वाई क्यू बाइसेक्ट करेगा किसको, एंगल जेड वाई पी को, जेड वाई पी को बाइसेक्ट करेगा। अब इसका मतलब क्या है, सबसे पहले बाइसेक्ट का मतलब यहां पे समझ लो। बाइसेक्ट का मतलब होता है अगर ये वाला पूरा एंगल है, इसने क्या किया है, वाई क्यू ने इस बड़े से एंगल को यहाँ पे बाइसेक्ट कर लिया। इसका मतलब ये वाला एंगल जितना होगा ये वाला एंगल उतना ही होगा। बाइसेक्ट का मतलब होता है टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना, टू इक्वल पार्ट्स। ओके, अच्छा, अगर ये वाला एंगल x होगा तो ये वाला एंगल भी x ही होगा। क्यों, क्योंकि वाई क्यू ने इस बड़े से एंगल को यहाँ पे बाइसेक्ट किया है, यानी कि दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया है। ओके, तो लो यहां पे हमने जो डायग्राम बनाना था इसको बना लिया। उसने कहा है फाइंड एक्स वाई क्यू। अब हमें फाइंड करना है एक्स वाई क्यू, यानी कि ये बड़ा सा एंगल कैसे बनेगा, ये वाला बड़ा सा एंगल कितना होगा ये हमें फाइंड करना है। तो कैसे फाइंड करेंगे, अगर इस वाले एंगल को प्लस इस वाले एंगल को मिला देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, ये बड़ा सा एंगल जो उसने पूछा है एक्स वाई क्यू, यानी कि एक्स वाई क्यू, ये बड़ा सा एंगल हमें यहाँ पे मिल जाएगा। तो मैं इसको सबसे पहले इरेज कर देता हूं, नहीं तो कंफ्यूजन आएगा। तुम यहां से समझ ही चुके होगे कि ये दोनों एंगल एक दूसरे के साथ इक्वल हैं। ओके, क्योंकि वाई क्यू इन दोनों एंगल्स को बाइसेक्ट कर रहा है, तो इसलिए ये दोनों यहाँ पे इक्वल होंगे। ओके, अच्छा, अब देखो क्योंकि ये तीनों एंगल एक स्ट्रेट लाइन के ऊपर है, तो तीनों को मिलाएंगे तो कितना आएगा, हमें पहले से पता है 64 डिग्री प्लस एक्स इक्वल टू 180 डिग्री। तो 64 डिग्री इस तरफ चला जाएगा। ठीक है, x प्लस एक्स हो जाएगा 2x, 64 डिग्री चला जाएगा इस तरफ तो हो जाएगा 180 डिग्री माइनस 64 डिग्री। तो 2x आ जाएगा कितना, 180 से माइनस करो 64, तो 10 से 4 जाएगा तो 6, यहाँ पे है 7 से 6 जाएगा तो आ जाएगा 1, ये है 116। तो 2x आ गया 116 डिग्री। 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई है, यहाँ पे आके डिवाइड हो जाएगा, तो 2 से डिवाइड होगा तो कितना बचेगा, देखो 2 से डिवाइड होगा तो 100 के लिए आ जाएगा 50। ठीक है, ये आ जाएगा 50, उसके बाद आ जाएगा 16 के लिए 8, तो x का वैल्यू निकल गया 58 डिग्री। तो इसका मतलब ये वाला एंगल भी हो जाएगा 58 डिग्री और ये वाला एंगल भी हो जाएगा 58 डिग्री। ठीक है, तो अब देखो इसने क्या कहा है, इस यहाँ पे हमने इन तीनों एंगल्स को यहाँ पे हमने निकाल दिया। अब हम सारे क्वेश्चन के आंसर दे सकते हैं। तो इसने सबसे पहले पूछा है फाइंड एक्स वाई क्यू। एक्स वाई क्यू का मतलब क्या है, देखो इस एक्स को मैं यहाँ पे इरेज कर देता हूं। एक्स वाई क्यू यानी कि इस बड़े वाले एंगल को कितना होगा बताना है। तो ये बड़ा वाला एंगल कैसे निकला है, इन दोनों छोटे छोटे एंगल्स को मिला के। ठीक है, तो एक्स वाई क्यू कैसे निकलेगा यहाँ पे बताओ। एक्स वाई क्यू निकलेगा एंगल एक्स वाई जेड
प्लस एंगल ZYQ, एंगल ZYQ। ठीक है, अब देखो XYZ कितना दिया है 64 डिग्री। इसके बाद ZYQ कितना दिया है 58 डिग्री। तो अब दोनों को मिला दो, तो 64 ये हो जाएगा 58, 8 4 12, ये 122, तो ये आ जाएंगे 122 डिग्री। कौन? हमारे पहले वाले क्वेश्चन का आंसर। देखा कितना सिंपल था। अच्छा, अब क्या करना है देखो, अब उसने कहा है कि ढूंढ के बताओ, किसको ढूंढेंगे? रिफ्लेक्स ऑफ एंगल AQYP। और मैंने तुम्हें रिफ्लेक्स के बारे में पहले ही बताया था, रिफ्लेक्स एंगल का मतलब होता है 360 डिग्री, यानी कि 180 डिग्री से बड़ा होगा, 360 से छोटा होगा। तो रिफ्लेक्स ऑफ QYP, तो QYP इसका रिफ्लेक्स एंगल, यानी कि हमें इस वाले एंगल को निकालना है। देखो कितना बड़ा एंगल है, हमें यहाँ पे ये पूरा का पूरा, इस वाले पूरे के पूरे बड़े से एंगल को हमें यहाँ पे निकालना है। ठीक है, इसी को कहा जाएगा QYP, यानी कि इस वाले एंगल का रिफ्लेक्स एंगल हो जाएगा ये वाला बड़ा सा जो डॉट 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 देख रहे हो, इसको कहा जाएगा रिफ्लेक्स एंगल, क्योंकि रिफ्लेक्स एंगल हमेशा बहुत ज्यादा बड़ा होता है। ओके, तो लो इस वाले एंगल को हम कैसे निकालेंगे? मैंने तुम्हें पहले ही कहा था, किसी भी रिफ्लेक्स एंगल को निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे? रिफ्लेक्स ऑफ QYP कैसे निकालेंगे? सिंपल, 360 डिग्री माइनस किसका रिफ्लेक्स निकालना है? QYP का, तो यहां पे लिख दो QYP एंगल, सिंपल। तो 360 डिग्री रहा माइनस QYP, यहाँ पे कितना वैल्यू दिया है 58, तो 360 से 58 को माइनस कर दो। ओके, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा देखो, 360 से 58 को हम अगर माइनस करेंगे, 10 से 8 जाएगा 2, 5 से 5 जाएगा 0, तो ये 3, तो यहाँ पे आ जाएगा 302 डिग्री। ठीक है, तो लो इसी के साथ हमारे सेकेंड वाले बीट की क्वेश्चन का आंसर भी हमने निकाल दिया बहुत ही इजीली। तो अब मुझे लगता है कि तुम पूरे के पूरे इस एक्सरसाइज को बहुत ही अच्छे से समझ चुके होगे, लेकिन फिर भी अगर तुम्हें इसके ऊपर कुछ भी डाउट आता है तो सिंपली हमारे वेबसाइट के ऊपर जाओ और वहां पे हमारे फ्री लाइव क्लासेस को ज्वाइन कर लो, जहां पे मैं तुम्हारे साथ डायरेक्टली बात करके तुम्हारे सारे के सारे डाउट्स को क्लियर कराऊंगा। ओके, तो चलो आज के वीडियो में बस इतना ही। अब हम लोग मिलेंगे इसके जस्ट एक न्यू से वीडियो में, इसके नए वाले चैप्टर के साथ और या फिर इसके नए वाले एक्सरसाइजेस के साथ। ओके, तो चलो आज के वीडियो में बस इतना ही। अब हम लोग मिलते हैं इसके जस्ट एक न्यू से वीडियो में। ओके, बाय बाय।